बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ में एक जो है वो ख़त व किताबत की जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दोनों में मुकाबला शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि हारता कौन है। लेकिन जो आज आपको ख़बर देनी है कि आज वज़ीर आला पंजाब की करीबी साथी और पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी ने जो सुहेल अफरीदी का ख़त है उसको वाड़ के रख दिया है और उसको लाजवाब कर दिया है। उन्होंने आज अपनी प्रेस ब्रीफिंग में सुहेल अफरीदी ने जो ख़त लिखा था मरीम बाजी को, उसका उन्होंने भरपूर जवाब दिया है और दफ़ा भी किया है। और जो इतना बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि आखिर सुहेल अफरीदी की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं होती, ये उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। ये मैंने आपको बताना है कि उसके बाद जो सुहेल अफरीदी है उसको चुप लग जानी चाहिए। और उन्होंने तो यहाँ तक कि PTI का कच्चा चट्ठा जो कह लें, उनकी जो आदतें हैं, उनकी खसलतें जो हैं वो सामने रख दिए हैं। उज़मा बुखारी ने जो इतना बड़ा इंकशाफ किया है उससे तो लगता है कि सुहेल अफरीदी भी उनके साथ भी वही सलूक इमरान खान करेंगे जो अली अमीन गंडापुर के साथ किया था। इस उनकी बातों से तो ये लगता है। नाज़रीन, एक तो ये खबर है आपको बतानी है। दूसरा, आपको पता है कि कल जो है पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और इंतखाबात उन्हीं, एक तो लाहौर में मियां अज़हर की बड़ी मरूफ सीट थी PTI के, उनकी वफ़ात से खाली हुई थी, वहाँ पे बड़ा सख्त मुकाबला है। और इस तरह पंजाब भर में फैसलाबाद, लाहौर, DG खान, तो यहाँ पे कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं। आपको बताना है कि इलेक्शन कल का जो दंगल है, ये हालात वाक़यात क्या बता रहे हैं कि वो कौन जीतेगा। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। कबल अज़ वक्त हम आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी मैदान मारेगी और उसकी तैयारियां मुकम्मल हैं। दो खबरें होगी। तीसरी बड़ी अहम खबर जो टॉक ऑफ द वर्ल्ड बनी हुई है, वो कल दुबई एयर शो 2025 में इंडियन त्यारा गिर गया था। तो इंडिया की इब्तदाई जो पाक फ़ज़ाइया और उसकी हुकूमत की जो अलग अलग रिपोर्ट्स थी, उन्होंने भी बड़ा इंकशाफ किया और उन्होंने मुद्दा किस पे डाला है ये भी मैंने आपको बताना है। ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है कि उन्होंने गुनहगार और किसको लपेटने की कोशिश की है, वो भी आपको बताऊंगा कि असल बात क्या थी। देखें, ये तीन बड़ी खबरें हैं आज की जो मैंने आपको डिस्कस करनी है और आपको बतानी है। पहली खबर जो मैंने आपको बताई उसको मैं बताऊंगा कि आखिर इमरान जो सुहेल अफरीदी हैं वज़ीर आला KP के, उनसे इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं हो रही और रुकावट कौन है मुलाकात में, ये बात मैंने आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको अर्ज़ किया है कि उज़मा बुखारी ने एक ख़त लिखा था सुहेल अफरीदी ने मरीम नवाज़ शरीफ को जो वज़ीर आला पंजाब है, उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही, मुझे ज़लील ख्वार किया जाता है, ढाला जेल के बाद बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो इस पर उन्होंने मदद मांगी। तो आज मरीम नवाज़ शरीफ ने भी उस पर जवाब दे दिया था कि मेरा उस पर कोई इख्तियार नहीं है, मैं किसी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती, तो आपको SOP अपनाना होंगे। अब SOPs का जहाँ तक तल्लक है तो मुझे तो ये लगता है कि PTI ड्रामेबाजी कर रही है। वो ख़ुद इमरान खान से नहीं मिलना चाहती और इसको वो एक इस वक्त चूँकि PTI की जो सियासत है, मरीम नवाज़ सारा कुछ ले गई है लपेट के, और उन्होंने नून लीग का जो परसेप्शन है इसको बड़ी हद तक पंजाब के अंदर डेवलप कर दिया है। अब मुझसे जेलस हैं PTI वाले, और PTI के पास अब सियासत करने के लिए तो कोई चीज़ बची नहीं है, क्योंकि उनको लीडर इमरान खान तो साबित किया है कि वो लीडर नहीं है। क्योंकि लीडर जो होता है वो गिव एंड टेक करता है। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ जब जेल में थे तो नून लीग ने गिव एंड टेक की और नवाज़ शरीफ जो हैं कहीं के कहीं पहुंच गए, मरीम नवाज़ कहीं से कहीं पहुंच गई, शहबाज शरीफ कहीं से कहीं पहुंच गया। क्योंकि वो लीडर थे इसलिए उन्होंने ही किया, गिव एंड टेक किया जैसे भी किया। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। तो देखें, आज नून लीग की हुकूमत है और नून लीग ने
जो है वो इमरान खान का भी तख्ता उल्टा। और इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त नून लीग पर, सच्ची बात तो ये है कि रेड निशान लगा चुकी थी, ऐसे कांटा कि नून लीग अब दूर दूर नज़र नहीं आती। लेकिन ये नवाज़ शरीफ ही थे, ये मरीम नवाज़ थी जिन्होंने नून लीग के मुर्दा घोड़े जो उस वक्त किया गया था उसमें जान डाली, और फिर गिव एंड टेक हुआ, सच्ची बात है। और फिर आज देखें वो इक़्तिदार में हैं, और इमरान खान अपनी जो ज़िद है, और ज़िद ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, और उनकी पार्टी भी उनकी ज़िद पर लगकर तबाह बर्बाद हो गई। और पहले अली अमीन गंडापुर तबाह बर्बाद हुए और उन्होंने इमरान खान को किया, और अब जो है सेल अफरीदी ने होना है। ये मैं कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ, क्योंकि देखें ना, मरीम नवाज़ ने तो पंजाब में मुस्लिम लीग को ज़िंदा कर दिया है और उनका परसेप्शन डेवलप कर दिया है, और अब जान डाल ली है मरीम नवाज़ ने खिदमत की बना पर। जो उन्होंने खिदमत की है पंजाब में, कोई माने या ना माने, कौन सा मनसूबा है या कौन सा शुबा है जिसमें मरीम नवाज़ की झलक नज़र नहीं आती और उनकी कारकर्दगी नज़र नहीं आती। सच्ची बात तो यह है कि पाँचों सूबों के वज़ीर आला एक तरफ, और उनकी कारकर्दगी अवामी खिदमत की एक तरफ, डेवलपमेंट की एक तरफ, अदल इंसाफ की एक तरफ, तो मरीम नवाज़ के लिए एक तरफ मुआवजा कर लें। हेल्थ के शोबे में कर लें दूसरे शोबों से, एजुकेशन के शोबे में कर लें, ज़राअत के शोबे में कर लें, एक्साइज़ के शोबे में कर लें, जहाँ भी कर लें मरीम नवाज़ नंबर 1 सामने आएंगी। अब जो बात आपको बतानी थी, बात दूसरी तरफ निकल गई कि मुझे उज़मा बुखारी ने उसका तगड़ा जवाब दिया है। तो उज़मा बुखारी ने बहुत सारे ऐसों भी बताइए, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मुकाबला जो शुरू हो चुका है, इसमें नाज़रीन फ़ैसला आपने करना है। बातें मैं आपको सारी बता दूंगा कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। मरीम नवाज़ जो है वो गलत बयानी से काम रही है, ये सेल अफरीदी झूठे हैं। अब देखें ना, सेल अफरीदी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दिन मुकर्रर कर रखा है हर उनकी हदायत पर कि जो मंगल होगा, हर हफ्ते का मंगल, पीर के बाद मंगल आती है, कि वो वकला की मुलाकातें कैदियों से जो है जेलों के अंदर, वो उनका दिन होगा। और अब जो पीटीआई है, इन्होंने मेरा ख्याल ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए, सियासत ज़िंदा रखने के लिए, इनको पता होता है कि वकला का दिन है, वो इमरान खान साहब की मशीरगान और उनके ये वो सारे मुलाकात के लिए वहाँ शाम को पहुँच जाते हैं। उस वक्त जब जेल के बाद पहुँच जाते हैं, शेल अफरीदी साहब पहुँच जाते हैं, जब टाइम ख़त्म हो जाता है, भाई आपके लिए कानून, आप तो कानून तोड़ते हो, आपके लिए कानून की कोई अहमियत नहीं है, SOP की कोई अहमियत नहीं है, आप क्यों नहीं फॉलो करते। ये मैं आपको ये कहता हूँ कि PTI खुद को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे ड्रामे करती है। अब मैंने आपको बताना है, जो उज़मा बुखारी ने आज बहुत सारा इंकशाफ किया है, और गेंद जो है वो PTI की कोर्ट में उन्होंने फेंक दी है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताना है वो ये है कि एक तो नाज़रीन आपको पता है कि कल त्यारा गिरा था इंडिया का, दुबई जो एयर शो है वहाँ पे गिरा था उसका त्यारा। तो आज इंडिया की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो इंडिया के एजेंसियों ने, उनकी पाक फ़ज़ाइया ने अपनी हुकूमत को पेश किया है, जिसमें उन्होंने कोशिश की है कि वो इस तैयारे का मुद्दा जो है गिरने का ज़िम्मेदार अमेरिका को ठहराएं। और चूँकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो तैयारे का इंजन था वो अमेरिकी था और नाकस इंजन दिया गया, और उसके बायस वो तैयारा गिरा है कि इंजन ही फेल हो गया, ऊपर ही नहीं गया, उसमें ताकत ही नहीं थी। लेकिन ये बात लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जो दुनिया की इंटेलिजेंस है वो यही कहती है कि वो जो पायलट था वो निकम्मा था। अब ये भी बात मैं आपको बताई कि अमेरिका का मुद्दा डालने की कोशिश की, वो ख़त्म हो गया। अब दूसरी बड़ी खबर ये है कि कल पंजाब में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इसकी निगरानी कर रहा है, तमाम हलकों में फ़ौज तैनात होगी और तैयारियाँ अरूज पर हैं। नून लीग इस वक्त सरफरिस्त है। मैं कबल इस वक्त आपको बता रहा हूँ कि बाकी बेत तो अल्लाह जानता है। हालात वाक़ ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं, जो तैयारियाँ हैं, वो ये बताती हैं कि कल जब यानी कल से मुराद परसों है, कल तो पोलिंग होगी, जबकि कल रात को रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। मुझे ये लग रहा है, मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि चूँकि मरीम नवाज़ ने पंजाब के अंदर एक बड़ी खिदमत की है डेवलपमेंट की दुनिया में, और कारकुनों को इज़्ज़त एहतराम दिया है, आवाम के मसाइल बड़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की है। लाहौर का बड़ा अहम हल्का है, मियाँ अज़हर PTI के जो MNA थे वो वफ़ात पा गए, वो सीट खाली हुई। लाहौर में तो 100%
नून लीग जीतेगी, इसका कभी इम्कान है। और दूसरे हलकों में भी मुझे, चूँकि अगर मैं मरीम नवाज़ शहबा की खिदमत देखी हूँ, खिदमत का रिकॉर्ड देखूँ 2 साल की जो है, तो इससे तो यही लगता है कि जो अवाम है वो वोट नून लीग को देंगे और नून लीग मैदान मारेगी और ये मार्का जो इंतखाबी ज़िमनी इंतखाबात का ये नून लीग जीत जाएगी। ये मैं आपको कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ, ठीक है जी, और खिदमत की बुनियाद पर जीतेगी। अब आते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ और सबसे बड़ी की खबर की तरफ कि उज़मा बुखारी ने जो सहेल अफरीदी हैं उसके ख़त का जवाब दे दिया है। मरीम नवाज़ ने भी दिया था। उन्होंने आज ब्रीफिंग में बहुत बड़े इंकशाफ किए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जो है वो 650 से ज़ायद लोग जो हैं मुलाकातें हो चुकी हैं। बानी से अडयाला जेल के अंदर उनकी फैमिलीज़ ने 200 के करीब मुलाकातें की हैं। उनके वकला ने 400 से ज़्यादा मुलाकातें की हैं और मुलाकात में कोई रोक टोक नहीं है। उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो ये है कि ज़ाहिर है कि वो मरीम नवाज़ की हदायत और अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में और इंफॉर्मेशन की रोशनी में उज़मा बुखारी बात करती हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी कि बानी जो हैं, पहले तो उन्होंने ये कहा कि कोई कैदी अगर किसी मुलाकाती से मुलाकात नहीं करना चाहता तो हुकूमत के पास ऐसा कोई SOP नहीं है, कोई कानून नहीं है कि वो मुलाकात करवा सके। तो ना ही उन्होंने कहा जी मुलाकात करवाने का इख्तियार तमाम तरह चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है और चीफ मिनिस्टर पंजाब वाहद चीफ मिनिस्टर हैं जो किसी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये उन्होंने एक मिसाल दी। उसके बाद एंड पे उन्होंने कहा कि जब इमरान खान सहेल अफरीदी से मुलाकात ही नहीं करना चाहते तो जेलर जो है सुप्रिटेंडेंट या हुकूमत वो कैसे मुलाकात करा दे। ये बहुत बड़ा उनका इंकशाफ है। इसका मतलब ये हुआ उज़मा बुखारी के मुताबिक कि इमरान खान ही सहेल अफरीदी से मुलाकात नहीं करना चाहते, इसलिए वो तो हम मुलाकात कैसे करा दें। तो उन्होंने कहा ये सहेल अफरीदी ड्रामेबाजी कर रहा है और इनका काम ही है गिराओ जलाओ और ख़ुद को सियासत में ज़िंदा रखने के लिए इल्ज़ामात लगाना। और सच्ची बात उन्होंने आज बता दी है नाज़रीन, वो मैंने आपको बता दी कि क्या पक रहा है। और इल्ज़ाम लगाती है PTI इस्टेब्लिशमेंट पे, इस्टेब्लिशमेंट के चरणों में भी जाके लेटती है। अली मीर गंडापुर भी लेटते थे। और पिछले दिनों आपने देखा कि सहेल अफरीदी ने भी मुलाकात की इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े से। तो ये खुद हाजी बनते हैं और नून लीग को गलत कहते हैं। कैसे गलत कहते हैं? गलत हो नहीं सकती। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दें इजाज़त।